अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि या तो तुम गिव अप करने वाले हो या तो तुमने गिव अप कर दिया है। इससे पहले कि तुम गिव अप करो तुम मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मेरा मानना यही है कि मैं तुम्हें वही चीज़ बताऊं जो मुझ पे काम की हो या फिर असली में काम करती हो। मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज़ ना बताऊं जो किसी किताब से पढ़ के मैंने तुम्हें बता दी हो, खुद पे कभी ट्राई ना की हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बस कहीं से सुन सुन के मैंने तुम्हें बता दी हो। इसलिए इस वीडियो का सल्यूशन मैं खुद की एग्जांपल से दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट लेट योर माइंड बी डिस्ट्रैक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसकी शुरुआत मैं अपनी स्टोरी से करता हूँ। ये कल रात की बात है। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने खेलने के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। तो उसने 3-4 बार दोबारा फ़ोन करके कंफर्म किया कि हाँ भाई कल आज सुबह तो खेलने आ सकता है, मतलब कल रात को पूछा आज सुबह तो खेलने आ सकता है। तो मैंने 3-4 बार हाँ कंफर्म कर दिया कि खेलने जा सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है असली डिस्ट्रैक्शन की। इससे क्या हुआ कि मेरे माइंड में वही बात चलती रही कि हाँ कल खेलने जाना है, कल खेलने जाना है, कल खेलने जाना है। तो मेरा माइंड हो गया डिस्ट्रैक्ट अपने नॉर्मल रूटीन से। और इससे बड़ी गलती ये कर दी, मैं बिना कोई काम किए अपना सो गया, जिससे पूरी रात वही दिमाग में चलता रहा। ठीक है। तो अब आता है अगला दिन, अगले दिन की सुबह। तो मैं उठता ही नहीं हूँ टाइम पे। अब टाइम पे नहीं उठता हूँ तो क्या होता है, मेरे दिमाग में यही रिग्रेट घूमता रहता है कि मैंने उसे 3-4 बार कंफर्म किया था कि मैं आ जाऊँगा, पर मैं नहीं गया। तो मेरे दिमाग में ये चलती रहती है बात। ठीक है, पूरी 10 बजे तक यही बात चलती रहती है। तो पूरा दिन मेरा 10 बजे तक ऐसे ही चल जाता है इस सोचने में कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं मना क्यों कर दिया था, मैं गया क्यों नहीं। तो इससे क्या होता है कि मैं नॉर्मल रूटीन से डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने। तो इससे हमने क्या सीखा कि आप इन द फर्स्ट प्लेस अपने माइंड को नॉर्मल रूटीन से डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। अगर कोई बात है अभी तो उसे बस एक बार कंफर्म करके बात ख़त्म करो। जैसे कल रात को मैंने कंफर्म कर दिया था कि मैं आ जाऊँगा, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वहीं पे बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी कि हाँ कल सुबह जाना है, तो बात ख़त्म। मैं अपना नॉर्मल रूटीन भी कर सकता था। और हाँ, अगर सुबह मैं चलो मान लो नहीं उठा तो ये भी तो सोच सकता था कि हाँ भाई नहीं उठा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकता था अपना। उस चीज़ पे सोचना गलत बात है, जो चीज़ हो गई है या होने वाली है। तो अब इससे क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपके नॉर्मल गोल से अलग गोल्स पे चला जाता है। पॉइंट नंबर 2, गिव योर बॉडी माइंड रेस्ट और टाइम। तो अब 10-11 तो बज गए थे, नॉर्मल रूटीन तो फॉलो नहीं हो रहा होया था। तो मैंने कोशिश की, अपनी डाइट ली, क्योंकि डाइट लेना तो ज़रूरी था। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाना ज़रूरी है। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं वर्कआउट करता हूँ, डाइट लेता हूँ। ठीक है, बस इतना कॉन्टेक्स्ट काफ़ी है तुम्हें जानने के लिए। तो मैंने डाइट नहीं लिया आज, तो डाइट लेनी तो ज़रूरी थी। तो मैंने ऐसे ऐसे करके मन मुन बना के डाइट ली पहले तो। फिर मैंने अपनी बॉडी को पूरा टाइम दे दिया, मतलब रिलैक्स कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया। मैंने टेंशन ही नहीं ली किसी फालतू चीज़ की। सबसे पहले तो आपको यही करना है, अगर माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आपको अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट दे देनी है प्रॉपर। तो मैंने अपनी बॉडी माइंड को छोड़ दिया, मतलब जो करना आप करो, बॉडी को भी और माइंड को भी। मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि ये क्या हो रहा है, रूटीन क्यों नहीं फॉलो हो रहा। तो मैंने पहले अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दी। मैंने खूब यूट्यूब चलाया, टाइम पास किया, खूब लेटा, आराम से आराम किया, लेटा भी और आराम भी की। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ करनी सबसे पहले तो आपको। ठीक है, नहीं तो अगले पॉइंट पे आप डायरेक्टली अच्छे से जा नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 3, थिंक प्रॉपर्ली। अब मैंने अपने माइंड को रेस्ट दे दी थी, अपनी बॉडी को रेस्ट दे दी थी। अपनी बॉडी को जितना टाइम चाहिए था, माइंड को जितना टाइम चाहिए था, उनको दे दिया, उसको दे दिया। ठीक है, तो अब जब मुझे लगा कि इनफ है, कि इतना बॉडी को और माइंड को इतनी रेस्ट इनफ है, तो मैं उठा और बाहर गया। ठीक है, बाहर चलते चलते या बाहर घूमते घूमते मैंने सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद ये पॉइंट ज़रूरी है कि बाहर तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा, या कहीं खुली हवा में जहाँ पे अच्छी हवा हो वहाँ पे जाना पड़ेगा, ताकि तुम अच्छे से सोच पाओ। तो मैं गया बाहर, अच्छे से सोचा कि मैंने शुरू क्यों किया था डाइट लेना, वर्कआउट करना शुरू क्यों किया था। तो मैंने आर्टिकुलेट करता 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 याद आया कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, मुझे वेट गेन करना है, मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, मुझे एक अबव एवरेज लाइफ जीनी है, मुझे टॉप 1% में जाना है। तो मुझे ये सब चीज़ें याद आने लगी। तो फिर मेरा माइंड थोड़ा वापस ट्रैक पे आना शुरू हो गया। इसके बाद अब मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आने लग पड़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। तो इस पॉइंट में क्या करना है, जैसे मेरा माइंड तो ट्रैक पे आ गया था थोड़ा थोड़ा कि क्यों शुरू किया था, मैं क्यों कंटिन्यू करना चाहता हूँ,
थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आने लग पड़ा था, लेकिन माइंड अभी भी सेट नहीं हुआ था। तो यही पॉइंट हम माइंड को सेट करने में यूज़ करेंगे। तो इसमें करना क्या है, जैसे मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे तो आने लग पड़ा था कि हाँ मैंने शुरू क्यों किया था, पर माइंड एक्सक्यूजेस दे रहा था कि यार मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे से डाइट खाने का मन नहीं करता, मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं करता, मेरी इंजरी हो जाती है। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ थोड़ा, कि मेरा लेफ़्ट साइड थोड़ा पेन होती थी, तो अब मेरी लेफ़्ट साइड पेन ठीक हुई तो राइट साइड शुरू होगी, ठीक है। तो अब नॉर्मली माइंड यही सोचेगा यार ये मेरे बस की नहीं है यार, कभी इधर शुरू हो जाती है पेन, कभी उधर शुरू हो जाती है, तो छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही माइंड एक्सक्यूज़ देने लग पड़ा। पर बात यहाँ पे ये है कि जब माइंड प्रॉब्लम पे फोकस करने लगता है ना, तो प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइंड को स्टॉप किया, माइंड का जो ट्रैक था उसे चेंज करके सोल्यूशन पे लाया। तो पहला सोल्यूशन था कि मुझसे डाइट नहीं खाई जाती। तो मैंने क्या सोचा, यार डाइट तो मुझे खानी ही पड़ेगी लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए, जब तक जीने के लिए। तो इससे बढ़िया तो मैं ऐसी डाइट खा लूँ जो हेल्दी है और मेरे वर्कआउट में भी हेल्प करे। नहीं, तो मेरा माइंड हाँ हाँ ऐसा कर सकते हैं, वो कहता। तो हाँ, तो वो मान गया, डाइट के लिए तो मान गया। अब आती है बॉडी पेन वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा यार बॉडी पेन तो सबको होती है, अगर वर्कआउट नहीं भी करूँगा तो भी कोई ना कोई पेन हो ही जाएगी। इंजरी, तो इससे बढ़िया मैं वर्कआउट करूँ और मैं सोल्यूशन ढूंढूँ। पेन का सोल्यूशन क्या है, यूट्यूब है आजकल सबके पास, तो यूट्यूब पे सोल्यूशन ढूंढूँ। तो मैंने सोल्यूशन वगैरह ढूंढा यूट्यूब पे, बात ख़त्म हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट में बस इतना ही था कि एक बार माइंड ट्रैक पे आ जाए तो बस सोल्यूशन पे फोकस करना, प्रॉब्लम पे मत। इम्प्लीमेंट ऑल दिस। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले गया अपनी डाइट ली, और उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट किया। तो वर्कआउट में मैंने क्या किया, शोल्डर के कई वार्म अप किए ताकि ये पेन ना आए। शोल्डर पेन के लिए काफ़ी वार्म अप किया, और रिस्ट पेन भी होती है मुझे। तो रिस्ट पेन के लिए मैंने अपने रिस्ट के नीचे टावल लगा के पुशअप्स लगाए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन बस इतना ही है इस पॉइंट में, कि आपको बस इम्प्लीमेंट कर देना है। अब सब कुछ सोच लिया आपने, बस इम्प्लीमेंट कर दो, बस ज़्यादा सोचो मत, शुरू कर दो और इम्प्लीमेंट कर दो, और आपका माइंड ट्रैक पे वापस आ जाएगा, ठीक है। बस ये 5 पॉइंट और होते हैं। अगर मान लो अब किसी भी पॉइंट में सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, या यही नहीं सोच पाते कि मैंने शुरू क्यों किया था, या ये सोचते हो कि क्यों करना है यार, या आपको क्लियरली नहीं मिल रहा आंसर कि यार करना ही क्यों था, तो शायद आप जो चीज़ कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बनी हुई। एक बार दोबारा सोचो कि आप सच में ये करना चाहते हो, या ये ज़रूरी है चीज़ करनी। बस अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना, क्या ये ज़रूरी है करनी, या फिर ये मुझे अच्छी लगती है करनी। अगर हाँ ज़रूरी है तो बस सोल्यूशन ढूंढो, और करनी अच्छी लगती है फिर तो आप कर ही लोगे। और अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, ना आपको करनी अच्छी लगती है ना वो चीज़ ज़रूरी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार दोबारा सोच लो क्या चीज़ वो आप करना चाहते भी हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।